2015 में करीब 2 करोड़ की लागत से तोपचांची प्रखंड के ढांगी पंचायत में स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र रोआम अस्पताल का नवनिर्माण कराया गया था। 1967 में संयुक्त बिहार के समय अस्पताल का निर्माण करवाया गया था। समय के साथ सरकार बदली परंतु रोआम अस्पताल का भाग्य नहीं बदला। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपए की योजनाओं का निर्माण किया जाता है ताकि आम जनों को एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराया जा सके। केंद्र एवं राज्य से सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री सहित अधिकारी भले बड़े बड़े दावे करते होंगे, लेकिन धरातल में इनकी दावे दिखाई नहीं देते। दरअसल तोपचांची प्रखंड के ढागी पंचायत में स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र रोआम के नाम से 20 बेड का अस्पताल है, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ सप्ताह में एक ही डॉक्टर नसीब है। हजारों आबादियों से घिरा हुआ है क्षेत्र। दरअसल रोआम अस्पताल करीब सैकड़ों गांवों के हजारों आबादियों से घिरा हुआ है। यह इलाका काफी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आता है। अगर ग्रामीण बीमार होते हैं तो उसे बुधवार का इंतजार करना होता है। बुधवार को डॉक्टर उषा सोरेन आती हैं, जिसके बाद मरीजों का इलाज के लिए लंबी कतार लग जाती है। अस्पताल में वर्षों पूर्व टेलीमेडिसिन भी चालू किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में टेलीमेडिसिन अब बंद है। टेलीमेडिसिन रहने से अस्पताल पहुंचने वाले बीमार व्यक्ति को काफी सहूलियत होती थी, लेकिन किस्मत में यह भी नहीं था और टेलीमेडिसिन भी बंद हो गया। अस्पताल में डॉक्टर व चिकित्सा कर्मियों को रहने की व्यवस्था, लेकिन अस्पताल में आवास में सिर्फ एक चतुर्वर्गीय कर्मचारी ही रहते हैं, जिसे सेवा तोपचांची के साहू विहार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देना होता है। अस्पताल में घोर चिकित्सक व व्यवस्था की कमी के कारण अस्पताल धीरे धीरे खंडर बनते जा रही है। अस्पताल के परिसर में काफी जंगल झाड़ उग गए, जिसे साफ सफाई करने वाला कोई नहीं। अगर सरकार व विभाग समय रहते नहीं चेती तो आने वाले दिनों में करोड़ों की लागत से निर्मित भवन पूर्ण रूप से खंडर में तब्दील हो जाएगी। समाज सेवी रविंद्र तिवारी ने बताया कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1967 में अस्पताल का निर्माण कराया गया था। सन 2015 में अस्पताल का पुनः नवनिर्माण कराया गया था, लेकिन अस्पताल में चिकित्सकों की घोर कमी दूर नहीं हो पाई। सप्ताह के बुधवार को अस्पताल में एक चिकित्सक डॉक्टर उषा सोरेन आती हैं और करीब 2 बजे तक सेवा देने के बाद चली जाती हैं। अस्पताल में डॉक्टरों को लेकर अनेक बार आंदोलन किया गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। हजारों की आबादियों के बीच अस्पताल में डॉक्टर रहने से आम जनों को काफी फायदा होता। सरकार बिल्डिंग बना रही है, परंतु डॉक्टरों की कमी दूर नहीं करने से इन बिल्डिंगों का कोई औचित्य नहीं बनता। सरकार अपनी सोई हुई कुंभकर्ण की नींद तोड़े और डॉक्टरों की नियुक्ति कर अस्पताल में फैली डॉक्टरों की समस्या का निपटान करे। इधर इस संबंध में प्रभारी डॉक्टर आशुतोष कुमार से टेलीफोनिक माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया गया, परंतु संपर्क नहीं हो पाया। नमस्कार, जोहार जोहार झारखंड। अभी मैं तोपचांची प्रखंड के ढांगी पंचायत में हूँ और ढांगी पंचायत में एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपया की लागत से बना है। आप ये देख सकते हैं, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र रोआम में स्वास्थ्य हॉस्पिटल बना है। और सबसे बड़ी बात है कि करोड़ों रुपया की लागत से बना है, लेकिन यहाँ डॉक्टर की विधि व्यवस्था क्या है, हम यहाँ के ग्रामीणों से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, कैमरामैन, हमारा सहयोगी कैमरामैन जरा दिखाएंगे, करोड़ों रुपया की लागत से बना है ये स्वास्थ्य उपकेंद्र। हम जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ के ग्रामीण भी मौजूद है। सबसे पहले दादा, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों को। देख रहे हैं दादा, आज मंगलवार है, लेकिन मंगलवार होते हुए भी यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है। क्या कहिएगा दादा इस पर लेके? देखिए, कहना क्या है, इसके लिए हम लोग बहुत बार प्रयासरत रहे हैं, बहुत बार आंदोलनरत रहे हैं। निश्चित रूप से 1967 से ये हॉस्पिटल यहाँ का स्थापना हुआ है और पुराना बिल्डिंग वहाँ हुआ करता था। एक समय था कि जिला परिषद के अधीन ये हुआ करता था और एक वक्त ऐसा आया कि जब अखंड बिहार के समय में बिहार सरकार के अंतर्गत ये सारे केंद्र को बिहार सरकार द्वारा संचालित करने का काम हुआ। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ सरकारी कर्मचारियों और चिकित्सकों का अभाव होने के चलते ये 6 किलोमीटर के दरमियान में ये सुदूर क्षेत्र में एक ऐसा ये स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ चिकित्सकों का अभाव, और प्रतिदिन, जैसे अभी तो हम लोग बहुत प्रयास करने के बाद सप्ताह में बुधवार के दिन एक चिकित्सक यहाँ पर मिला है, जिनका नाम डॉक्टर उषा सोरेन है। और मात्र दादा सप्ताह में एक ही दिन? मात्र सप्ताह में एक दिन, वो भी बुधवार के दिन में, और करीबन वो 2 बजे तक यहाँ पर रहती है। और हॉस्पिटल, तो दादा का कहना है कि बुधवार को सिर्फ यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन
मैं इस क्षेत्र के वैसे बीमार भी होइएगा तो सिर्फ बुधवार को ही बीमार होना है, और नहीं तो फिर सप्ताह भर आपको वैसे ही रहना पड़ेगा। क्या दादा? निश्चित रूप से जब लगभग 2 करोड़ रुपया का बिल्डिंग यहाँ पर बना, और हम लोगों का यहाँ का पूरे आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों को एक उम्मीद, एक आशा जगा कि यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल खुलने जा रहा है, और कम से कम प्रतिदिन अगर हॉस्पिटल और चिकित्सक यहाँ पर मिलता तो हम बताएं, इससे पहले भी बताया कि 6 किलोमीटर के दरमियान में एक ऐसा मध्य पर पड़ा है। ये ढांगी पंचायत अंतर्गत ये बाघमारा रोआम गाँव है। इसको अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र रोआम बाघमारा के नाम से हम लोग जानते थे। चूँकि सरकार द्वारा संचालित एकमात्र ऐसा यहाँ पर केंद्र है कि लोग यहाँ सैकड़ों लोग इससे पहले मरीज यहाँ आया करते थे। इससे पहले एक टेलीमेडिसिन चला करता था यहाँ पर, वो अभी बंद है। अभी तो पता चला कि सरकार से जो उन लोग का करार होता है वो भी ख़त्म हो गया, और पिछले 1 साल से वो भी आपका बंद पड़ा। तो इससे पहले जो टेलीमेडिसिन जो चलता था, अपोलो हैदराबाद के से टैग था झारखंड सरकार को, उससे भी बहुत काफ़ी लाभान्वित हुआ करते थे। और ये आपको नेट से डॉक्टर लोग, चिकित्सक लोग देखते थे, इलाज होता था, और वहाँ के स्टाफ भी यहाँ पर हुआ करते थे। ये देख लीजिए, ये जो बिल्डिंग बना है ये कर्मचारियों लोग का आवास है। एक कर्मचारी यहाँ पर हैं, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, और जो परिवार लेकर के रहते हैं, लेकिन वो भी अगर यहाँ पर रहते हैं, हम लोग बहुत प्रयास किए हैं, सिविल सर्जन को लिखा पढ़ी भी किए हैं और इससे शिकायत किए हैं कि ये काश अगर ये भी इनको भी यहाँ पर छोड़ दिया होता तो कम से कम प्रतिदिन यहाँ हॉस्पिटल खोल के ये बैठे होते। लेकिन परिवार इनका यहाँ है और इनको सेवा दे दिया गया है तुपचांची में। देख सकते हैं श्रीमान, किस तरह स्वस्थ व्यवस्था है। परिवार रहते हैं यहाँ पे रोआम में, लेकिन इसके पति को की जो कर्मचारी हैं उसको भेज दिया है तोपचांची। और अभी फ़िलहाल में जो कार्यरत है एक एएनएम, एक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी और जो चिकित्सक एक है, जो बुधवार के दिन मिला है। यहाँ पर डॉक्टरों से सुरन आती है, और आती है तो दर्जनों पेशेंट यहाँ पर आते हैं और उसका लाभ लेकर के जाते हैं। तो हम लोग सरकार और तमाम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से हम लोग मांग करते हैं, तमाम ग्रामीण क्षेत्र की ओर से, जो यहाँ पर दर्जनों गांव यहाँ पर आश्रित है स्वास्थ्य के मामले में, जो स्वास्थ्य विभाग और सिविल सर्जन महोदय से हम लोग आग्रह करना चाहते हैं कि कम से कम प्रतिदिन यहाँ चिकित्सक दें, और नियमित प्रतिदिन जैसे अस्पताल खुले, ताकि यहाँ के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के, गरीब ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को यहाँ पर लाभ स्वास्थ्य प्राप्त हो। स्वास्थ्य मंत्री है, क्या कहिएगा? चाहे सरकार में कोई भी मंत्री हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक ये लोग नियुक्ति नहीं करेंगे, जब तक कर्मचारियों का, चिकित्सकों का नियुक्ति नहीं होगा, मैं मानता हूँ कि चाहे करोड़ों का बिल्डिंग हो जाए, बेसिक चीज़ जो है सो स्वास्थ्य है और शिक्षा है। बड़े बड़े बिल्डिंग तो है, कभी कहीं यहाँ पर अगल बगल में आप घूमते देखें, कई ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जो बिल्डिंग बना हुआ है, कोई भी कर्मचारी नहीं है जो वहाँ पर बैठने वाला है। जंगल झाड़ बना हुआ है, शीशा टूटा हुआ, दरवाज़ा टूटा हुआ, दीमक लगा हुआ है। यहाँ भी इस बिल्डिंग के पीछे में आप देख सकते हैं चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का जो भी आवास पड़ा है, किस तरह से, किस हालात पर पड़ा हुआ है। तो इस सरकार का दुरुपयोग है। सरकार में बैठे हुए तमाम मंत्री और विभाग के लोगों को ऐसा होना चाहिए कि जिसके लिए, जिस क्षेत्र की जनता के सेवा के लिए हम पदासीन हैं, उसका सेवा के लिए कम से कम ऐसे व्यवस्था कर दिया जाए ताकि नियमित प्रतिदिन उसका स्वास्थ्य सेवा मिल सके। अगर शिक्षा विभाग में आप जाते हैं तो देखिए कैसे बिल्डिंग पड़े हुए हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं। यहीं पर आप जाइए, गांव के ऊपर में एक बिल्डिंग पड़ा हुआ है, जो अभियान विद्यालय था उस समय, अभी मर्ज हो चुका है। लेकिन बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा, उसका जो बेसिक चीज़ है, जो मूल है। कहीं न कहीं ठेकेदारों का कमाई तो हो जाती है। अरे ठेकेदार का कमाई होता है तो ठेकेदार को हम क्या दोष देंगे? दोष तो सरकार का है, ठेकेदार से क्या मतलब है? आप इसका योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि हमको बिल्डिंग बनाना, करोड़ों रुपया की लागत से बिल्डिंग बन जाता है, तो फिर निश्चित रूप से अगर बिल्डिंग नहीं बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा, तो आप उस पर कैसे? ऊपर में अभी डॉक्टर का चिकित्सक का आवास है, ठीक है, बहुत सुंदर बना है। यहाँ पर 20 बेड का हॉस्पिटल होता, वो भी बना हुआ है। लेकिन जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके बाद आपको समुचित संसाधन देने के बाद में अगर वहाँ पर चिकित्सक का, कंपाउंडर का, ड्रेसर का और भी जो भी है एएनएम का, उसका पर्याप्त मात्रा पर आप नहीं देंगे, तब तो यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य सेवा मिलेगा कैसे? ये तो कोई तैयारी करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि जब तक नियुक्तियां नहीं लोग करेंगे, जब तक डॉक्टर, चिकित्सक, जो भी और कर्मचारी हैं नहीं पूरा देंगे, तब तक कोई भी, ये रोआम अस्पताल का मामला नहीं है, पूरे झारखंड प्रदेश का बहुत सारा ऐसा 2 करोड़ का बिल्डिंग आप देखे होंगे, विभिन्न प्रखंडों में एकदम बंद पड़ा हुआ है, जर्जर होने लगा है, ध्वस्त के कगार में चला। देश प्रदेश के पूरे जनता की तरफ से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि कम से कम ये अस्पताल पर अपना कुंभकर्ण का नींद तोड़ें और यहाँ पर समुचित व्यवस्था दें, ताकि यहाँ का इलाज और स्वास्थ्य व्यवस्था ग्रामीणों को मिले। और आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी आवाज़ को आप ग्रामीणों की तरफ से लोगों को देने के लिए, स्वास्थ्य विभाग को देने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो देख सकते हैं, ये थे रोआम बाघमारा स्वास्थ्य उपकेंद्र थे। लेकिन करोड़ों रुपया की लागत से तो हॉस्पिटल बन जाता है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर नहीं रहता है,
यहाँ के जो मरीज़ लोग होते हैं सप्ताह में एक दिन डॉक्टर आते हैं, और मरीज़ भी अगर उसका पहले बीमार पड़ जाते हैं तो बुधवार को इंतज़ार करना पड़ेगा कि बुधवार को डॉक्टर आएंगे तो हम अपना चेकअप करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।